घंटे तक चला तनाव आखिरकार कल शाम 5 बजे खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि संघर्ष विराम के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जम्मू के पलनवाला सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि सेना स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुई है। उसे भारत की तरफ से सीज फायर तोड़ने का प्रोपेगेंडा फिर रचा है और कहा कि जमीन पर मौजूद सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। संघर्ष विराम के बाद भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बातचीत की। डोभाल ने कहा है कि पहलगाम का आतंकी हमला एक गंभीर मामला है। युद्ध भारत की पसंद नहीं है और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। चीन को संघर्ष विराम से भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाली की उम्मीद है। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पुंछ में भी लोगों ने राहत की सांस ली। जवानों की हौसला अफजाई की। लोगों ने पीएम मोदी के संकल्प की सराहना की कि पाकिस्तान का दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे बिल्कुल जो है वार माना जाएगा। सीज फायर के बाद केंद्र ने राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो अपने सिविल डिफेंस के लोगों को पूरी तरह से तैयार रखें। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आपात बैठक हुई। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब ताकत से देने के लिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने वायुसेना की सराहना की। साथ ही कहा कि भविष्य में हर हिमाकत का निर्णायक जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज से बीजेपी नागरिक तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राज्यों की राजधानी के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। राजधानी से जिला, मंडल और फिर बूथ तक ये विजय यात्रा निकाली जाएगी। सीज फायर के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने ये मांग करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग हो। सरकार संसद का विशेष सत्र भी बुलाए। जम्मू कश्मीर की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीज फायर को लेकर कहा कि ट्रंप ने जो हस्तक्षेप किया वो देर से हुआ लेकिन अच्छा रहा। महबूबा ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को पाकिस्तान को बड़ा भाई मानना चाहिए। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकी कैंप्स पर हमले को लेकर क्यों साधी चुप्पी और क्या पाकिस्तान चुकाएगा चीन का एहसान। इसके अलावा कई और खबरों के लिए आप देखिए विदेश टॉप। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने सीज फायर के 6 घंटे बाद सामने आए। शहबाज ने अपना पुराना राग अलापा कि पहलगाम के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर भारत ने उनके खिलाफ भयंकर चक्रवात की इन तस्वीरों को देख लोग हैरान हो गए। चक्रवात इतना तेज था कि आसपास की गाड़ी हिल गई। धूल का गुब्बार आसमान की तरफ उड़ता दिखा। ये वायरल तस्वीरें इंग्लैंड के मैनचेस्टर कही जाने वाली रेनो यूनिडो की हैं। इन दिनों यहाँ गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से आए दिन लोगों को ऐसे चक्रवात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कमाल का कंट्रोल है। कार फिसली नहीं कि किनारे लग गई। दरअसल ये बर्फ की चिकनी सतह है जिस पर ड्राइवरों की टेस्टिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के देशों नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में इस टेस्ट के फेल होने पर लाइसेंस नहीं मिलता क्योंकि कई इलाकों में यहाँ फिसलन भरी सड़कें होती हैं। ओलावृष्टि की तस्वीरें भयानक हैं। गिरते हुए ओले की आवाज से पता लगा सकते हैं कि ये ओले जहाँ गिरे क्या हाल किया। देखिए बर्फ के बीच ये ओले जहाँ गिरे वहाँ गड्ढे हो गए। ये तस्वीरें सेंट्रल स्पेन की हैं जहाँ कैस्टिला ला मांचा में ये भारी ओलावृष्टि हुई। यहाँ बारिश के बीच पड़े ओले के बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश का एक कहर है। सड़कें पानी में डूबी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पानी के बीच से गुजर रहे हैं। बारिश के बाद ये हालात पैदा हुए चीन की राजधानी बीजिंग में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेबेई में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ की वजह से जनजीवन बाधित है। ईंधन की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। वियतनाम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जलवायु परिवर्तन का ये असर कहा जा रहा है। वियतनाम के सियुदाद दे ची मिंग में बाढ़ के बीच कई गाड़ियां बंद हो गई। देखिए किस तरह ये शख्स अपनी स्कूटी को पानी के बीच से खींच के ले जा रहा है। लोग घरों की छत पर बैठे हैं। नाले में पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जिंदगी किस कदर संकट में है। आपदा की तस्वीर कांगो की है। वियका नदी में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की वजह से कसावा गांव के 50 बच्चे समेत करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई।
खुले में रह रहे ये वो लोग हैं जिनके घर बाढ़ में तबाह हो गए। बताया जाता है कि 150 से ज्यादा घर बह गए। अभी भी कई लोग लापता हैं। भारत ने विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और त्राही त्राही किए जाने के बाद बड़ा दिल दिखाया है। संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई है भारत की तरफ से भी। आज बीजेपी सभी राज्यों में निकालेगी विजय यात्रा। इन खबरों के लिए आप देखिए TV9